विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था और यह जो है 8 प्रकार का होता था। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार है ब्रह्म विवाह और दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह जो कि आप लोग समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़े होंगे या पढ़ाया जाएगा, और चौथा है पत्य विवाह, पांचवा असुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के उस समय विवाह प्रथा प्रचलित थी। और जो पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता था वही सर्वोत्तम माना जाता था। और हिंदू धर्म में इसका उद्देश्य मतलब विवाह का उद्देश्य पति का पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करना था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना अनिवार्य था। बिना विवाह के कोई भी पुरुष अपने ऋणों से उत्तीर्ण नहीं हो सकता था। और साहित्य में विवाह संबंधित अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे परिणय, पाणिग्रहण आदि। और याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी हो, यदि वह विवाहित नहीं है तो कर्म के योग्य नहीं है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का विवाह अनिवार्य था, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। अगर वह विवाह नहीं करता था तो धार्मिक कार्य करने के योग्य नहीं माना जाता था, और जो उसके ऊपर ऋण होता था वह उससे उत्तीर्ण नहीं हो सकता था, इसलिए विवाह अनिवार्य था। अब हम विवाह के प्रकार पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। यह विवाह के प्रकार में सर्वोत्तम प्रकार माना जाता था। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री के लिए एक शीलवान, सुशील और वेद का ज्ञाता व्यक्ति जो संपन्न होता था, इन गुणों से संपन्न होता था, उसको अपने घर पर बुलाता था। अपनी कन्या को वस्त्र आभूषण दे करके उसको सजा करके रीति रिवाजों द्वारा सौंप देता था। इसी को ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा है दैव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत यज्ञ के आयोजन के साथ बहुत से ब्राह्मणों को भोज भी कराया जाता था। यद्यपि वैदिक काल में यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को पवित्र माना जाता था, इसलिए पिता दक्षिणा के रूप में अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर देता था, जिससे वह यज्ञ करवाता था। इस विवाह को दैव विवाह कहा जाता था। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर से कन्या के विवाह के बदले एक गाय या एक जोड़ी बैल मांगता था, ताकि वह यज्ञ करा सके। इस प्रकार का विवाह पुरोहित विवाह में प्रचलित था, अर्थात कन्या के बदले यज्ञ करने के लिए एक जोड़ी गाय या बैल कन्या के पिता द्वारा लड़के से मांगा जाता था। इस विवाह को आर्ष विवाह कहा गया है। अगला है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी पुत्री को वर की पूजा करके सौंपता था और यह कहता था कि तुम दोनों उचित रीति से गृहस्थ धर्म में आचरण करना। यह विवाह साधारण स्त्री पुरुष का सामंजस्य है। ऐसे विवाह को यानी पिता द्वारा आज्ञा लेकर के जो विवाह किया जाता था उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या के बदले वर पक्ष से धन लेता था। इस विवाह में वर स्वयं कन्या के पिता को धन देकर उनकी कन्या को ग्रहण करता था, अर्थात कन्या को
बेचा जाता था, इस विवाह को असुर विवाह कहा गया है। गंधर्व विवाह, यह एक प्रेम विवाह था। इसमें कन्या तथा पुरुष प्रेम में वशीभूत होकर बिना माता पिता की आज्ञा से विवाह कर लेते थे। गंधर्व विवाह सभी वर्णों के लिए धर्म सम्मत माना जाता था। यह विवाह आज भी प्रचलित है, जिसे हम लव मैरिज कहते हैं, वही है गंधर्व विवाह। तो उस समय क्या होता था कि कन्याओं का अपहरण कर लिया जाता था, जैसा कि मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण किया था संयोगिता का, और प्राचीन काल में महाभारत काल में अपहरण किया गया था कृष्ण की बहन सुभद्रा का अर्जुन ने अपहरण किया था। तो इस तरह से विवाह जो होता था, अपहरण कर लिया जाता था। प्रेम करने वाले युगल अपने जोड़े का अपहरण कर लेते थे। तो इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह को निम्न श्रेणी का विवाह माना जाता था। इस विवाह में पुरुष कन्या को बिना उसकी इच्छा के बलपूर्वक अपहरण कर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था। यह विवाह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता था। आज के समाज में भी इसे नीचा माना जाता है। वैसे यह विवाह आज के समाज में प्रचलित नहीं है। तो इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई थी। 8वां है पैशाच विवाह। यह विवाह सबसे निम्न श्रेणी का विवाह होता था, जैसा कि नाम ही है पैशाच। तो इस विवाह के अंतर्गत पुरुष काम वासना की दृष्टि से किसी स्त्री के शरीर पर अधिकार कर उसे ग्रहण कर लेता था। इन सभी विवाह के प्रकारों के अतिरिक्त स्वयंवर का प्रचलन भी था, और स्वयंवर में कन्या अपना वर स्वयं चयन करती थी। स्वयंवर का मतलब ही होता है स्वयं वर का चयन करना, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, सीता का स्वयंवर और द्रौपदी का स्वयंवर, महाभारत का कारण द्रौपदी का स्वयंवर भी बना। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का स्वयंवर हुआ था और शर्तें रखी जाती थी। उस शर्त को पूरा करने पर कन्या उस वर के गले में वरमाला डालती थी, मतलब स्वयंवर का प्रचलन भी था। और इस प्रथा के संकेत वैदिक काल के पश्चात दृष्टिगत होते हैं। यह प्रथा जो थी स्वयंवर की वैदिक काल से ही चली आ रही थी, किंतु वैदिक काल के अंत के पश्चात महाजनपद काल में भी यह प्रथा प्रचलित रही, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया द्रौपदी का स्वयंवर, जिसे पांचाली भी कहा जाता है। द्रौपदी का विवाह बहुपति विवाह का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कोई भी उदाहरण हमारे ग्रंथों में बहुपति विवाह का नहीं मिलता है। केवल द्रौपदी का विवाह ही बहुपति विवाह का उदाहरण है। बहुपत्नी विवाह उस समय चलते थे, किंतु बहुपति विवाह आज के समाज में भी वर्जित है। उस समाज में भी बहुपति विवाह का केवल एक ही उदाहरण था, द्रौपदी का विवाह। अब अगला टॉपिक है विवाह के नियम।